सर, आमिर खान, वरुण धवन ओपनली आके प्रेज कर रहे हैं फिल्म को। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पब्लिक प्रेज कर रही है फिल्म को। कंगना रनौत डंके की चोट पर आके बहुत बहुत प्रशंसा कर रही है फिल्म के बारे में। व्हाट डू यू हैव टू से टू कंगना? एंड लोग कह रहे हैं यार विवेक और अब कंगना एक फिल्म साथ करने वाले, इज दैट ट्रू? देख, मैं कंगना के बारे में ऑनेस्टली बताता हूँ। बहुत लोग सवाल पूछते हैं। कंगना बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है जी। और कंगना हैज़ रियलाइज्ड दैट शी इज़ टैलेंटेड, बट हाउ टैलेंटेड शी इज़ इवन आई डोंट थिंक इंसान को खुद नहीं पता चलता। घोड़े को थोड़ी पता चलता है कि वो सबसे ज़्यादा तेज भाग रहा है। घोड़े को तो लगता है मैं भाग रहा हूँ, राइट। हॉर्स डजंट नो कि मैं रेस जीत रहा हूँ, तो हमें पता है वो रेस जीत रहा है। तो शी इज़ लाइक दैट डार्क हॉर्स। शी इज़ अ लॉन्ग, वो लंबे रेस की घोड़ी है। And she's very passionate about few things. People misunderstand her. So that's what I know about Kangna. I find her very innocent. देखिए, जो लोग बहुत गर्म दिखते हैं ना, वो एक्चुअली बड़े बच्चों जैसे इनोसेंट होते हैं। उनका प्रॉब्लम क्या होता है कि दे आर मिसअंडरस्टूड एंड देयरफॉर दे हैव टू take the pitch of their voice higher so that people hear them. So that is about Kangna. Rest of the people, Varun, I love Varun. I owe a lot to Varun. And I don't want to speak in camera, it's between me and him. He helped me at a time when nobody in this world was helping me. Wow, yeah. So Varun, or quietly, he's a great soul. I wish I don't know about stardom and all. I wish he always remains happy. He always is very successful. He's a great boy. I love him. थर्ड थिंग इज, एंड मैं इसलिए नहीं कर रहा, मुझे उसके साथ फिल्म करनी है। तो बिल्कुल गलतफहमी में मत पड़िए कि मैं किसी की तारीफ कर रहा हूँ तो मुझे कोई पिचिंग करनी है, वो नहीं। मैं वही जो फिल्में बनाता हूँ। No, I can feel your sincerity, sir. Trust me. I feel, देखिए मेरी आंखें भी मॉइस्ट होंगी क्योंकि उसने मुझे ऐसे वक्त में हेल्प की थी जब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि ऐसा कोई आदमी हेल्प करेगा। एनीवे, एज फार एज आमिर खान इज कंसर्न, आमिर is very connected to Indian politics. He understands Indian politics very well. Yesterday he said that every Indian should watch this film. So he must have thought about it. He doesn't speak a word without thinking about it, without analyzing it. So I'm sure he must have said it because he felt that every Indian should see it. और ऑनेस्टली मैं बताऊं, चूंकि ये स्टैंडर्ड एक बन गया कि इसने क्या बोला उसने क्या बोला, मुझे सच्ची कुछ फर्क नहीं पड़ता किसने क्या बोला। मेरे को सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि जिन लोगों का ये दर्द है, जिनकी ये पीड़ा है, जिनका ये पेन है, वो क्या सोच रहे हैं, उनको उनको उनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो व्हेन हम और पल्लवी को जब ये बुढ़ी कश्मीरी पंडित विमेन, बुढ़ी 80-85 ईयर ओल्ड, जम्मू में देयर इज अ 91 ईयर ओल्ड वुमेन, वो चल रही थी कल लाठी लेके फिल्म देखने की, तो वो जब हमें हक करती हैं, वो रोती हैं, कहती हैं आपने हमारा दर्द समझा। व्हेन गिरजा टिक्कू के ब्रदर एंड सिस्टर दे राइट टू मी दैट फॉर 32 years वी नेवर स्पोक अबाउट गिरजा दीदी, बट आफ्टर दिस फिल्म our family started healing and we are crying first time. Crying is the first process of healing. तो जब वो होता है तब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि हमने सारी मेहनत इसीलिए की थी कि जिनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी उनकी आवाज़ हम बन सकें। सो दैट आई थिंक मेक्स डिफरेंस टू मी। और अगर आप ऑनेस्टली देखें तो उन्हीं वीडियोस को देख के पीपल आर गोइंग टू सी थिएटर्स, क्योंकि वो इनोसेंट और ऑनेस्ट रिएक्शंस हैं। बाकी तो मीडिया के लिए हम लोग बहुत परफॉर्म भी करते हैं। कंगना और आप क्या एक फिल्म करने वाले हैं? करने वाले हैं, मतलब कर लेना चाहिए था बहुत पहले, की नहीं, पता नहीं किन कारणों से। पर येस, ऑब्वियसली, आई मीन इफ़ आई हैव अ चांस टू, आई एम वेरी ग्रीडी अबाउट ग्रेट टैलेंट। और कंगना अगर सुन रही हो तो आई वांट टू टेल हर दैट आई हैव so much of admiration for her exceptional talent. Wow. So yes, I would be delighted to work with her. Let's see. और खुल के बदबूते पे खड़ी हुई हैं, so I admire her for that as well. Truly, जो कहते हैं ना लेडी पावर, नारी शक्ति। सर, मैंने ट्विटर पे डाला था, कुछ लोगों ने सवाल भेजे हैं, मैंने पूछा उनसे कि क्या पूछूं आपसे। तो कुछ सवाल हैं जहाँ पे कुछ लोगों ने कहा है कि अगर फिल्म ने 200, 300, 400 करोड़ बना रही है तो क्या इसमें से आप अपने प्रॉफिट्स में से वेलफेयर फंड ऑफ कश्मीरी पंडित्स में वो फंड जो है उनका, उसमें आप डालोगे? बताएंगी, आप बताएंगी। ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, ट्विटर पे चल रहा है, इंस्टा पे चल रहा है, सब जगह विवेक के नाम से ये छापा गया है। बट हम जब हमने ये सोचा कि हम लोग कश्मीर के ऊपर फिल्म बनाएंगे, हम लोग तभी से वीव बीन इन्वेस्टिंग इन द प्रोजेक्ट विथ इन्वेस्टिंग आवर टाइम एंड आवर माइंड शेयर विद द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी।
जितनी भी रिसर्च हमने की है वो सब वी स्पेंट आवर ओन मनी. दैट टाइम वी हैड नोबडी विद अस. We didn't have a producer. So हम लोग whatever we had earned out of Tashkent went into the research of Kashmir files. और उसके बाद हम लोग जब जगती कैंप गए थे मिलने तो वहाँ पे हमने देखा बच्चों के पास बुक्स नहीं थे वहाँ, काफ़ी बच्चों के पास. तो द फिल्म वाज स्टिल अंडर प्रोसेस. तो हम लोग talk about all this. हाँ हम चलो मैं कर हम बहुत दिनों से बहुत सालों से कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं काम. और जब आप कुछ ऐसा सर्विस का काम करते हैं उसके बारे में बोलना मुझे बहुत बुरा लगता है. वी हैव बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड विल कीप डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट्स बिटवीन अस एंड देम. I don't think third person we need owe anything. But I really think it's very vulgar of people to actually ask us कि आपको अगर 400 करोड़ मिलते हैं तो कितने करोड़ आप उनको देंगे. I mean this is a very vulgar question for people to ask because सबसे पहले आप क्रेडिट्स पढ़िए, इसमें तो 4 प्रोड्यूसर हैं, तो किसके शेयर में कितना आता है, क्या आता है. It's a very long drawn mathematics. And also I think whenever you get money, any producer makes money out of any film, they obviously put it to make more projects, to create newer projects. And the kind of cinema that Vivek and I make, हमारे जैसी फिल्में बहुत लोग नहीं बनाते. I think we're probably the only people right now. But I hope that the success of this film gives encouragement to several younger filmmakers, you know, who want to tell their stories. We would like to help them also. If they are not getting funding somewhere, we would like to fund their films. So there are a lot of things that we've planned for, not planned for. We are thinking because it's also new right now. I mean, even we didn't know that. ये तो अभी सिंक हो रहा होगा ये सब. Success, but then when it all started happening, we said, Vivek, this should be the first thing that we should do. You know, we should create some kind of fund for these people. फिर हम लोग ये करते हैं, हम लोग ये करते हैं. तो ये अभी सब शेख चिल्ली के ख्वाब हमारे भी चल रहे हैं. Even we haven't consolidated. During COVID, we have raised lots of money and we have helped the community. So we are doing a lot of work. People know who we are doing it for. They know. And at the end of the day, your heart knows. And that's all that matters, right? I'm really answerable to anyone. Absolutely. As long as your heart knows and you can sleep well in the night for what you do, that's all that matters. Oh, sleep well we do. That's all. Few hours though. Very few hours. चंद घंटे जो है अच्छे होते हैं. मैं तो 4 घंटे सोता हूँ. 4 घंटे ऐसे सोता हूँ कि कोई सोच भी नहीं सकता. मुझे तो सपने भी नहीं आते, इतनी गहरी नींद सोता हूँ. एक और सवाल आया था कि जैसे कि आपने शायद सुना भी होगा कि एक ही व्यू पॉइंट मिल रहा है फिल्म का, कश्मीरी पंडित्स के व्यू पॉइंट का. द अदर साइड लोग कह रहे हैं वो क्यों नहीं दिखाया गया है. उस पे 7-8 फिल्में तो बन चुकी है दूसरे पॉइंट. हाँ, इतनी सारी तो बनी है दूसरे पॉइंट. एक पॉइंट ऑफ व्यू की फिल्म, उसको तो आने दो कम से कम. देखिए ये सब जो ये तो देखिए ये बहुत ही लो IQ अनएजुकेटेड पॉलिटिशियंस इस तरह की बातें कर रहे हैं. ये तो सारे वो जो जिनने जुल्म किया है वो ये सवाल उठा रहे हैं. जिन लोगों ने काटा है, पीटा है, औरतों को रेप किया है, मारा है, वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं. सो दैट लाइट डजंट कम आउट. पर क्यों ये सवाल कोई दुनिया में किसी की हिम्मत है कि शिंडलर्स लिस्ट के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग से पूछे कि साहब आपने नाज़ीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं दिखाया. ऐसी स्टोरीज में कहीं भी आप कातिल का कैसे दिखा सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू. Isn't it? If somebody has burnt your house तो उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो ही नहीं सकता ना. जिसने सब डिस्ट्रॉय कर दिया, कश्मीर को बर्बाद कर दिया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू टेररिज्म का क्या हो सकता है. तो टेररिज्म का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं. बट येस, व्हेन इट कम्स टू एक्नॉलेजिंग कि सिर्फ हिंदू लोग नहीं मरे थे, क्रिश्चियंस भी मरे, मुस्लिम्स भी मरे, सिख भी मरे, तो लास्ट पेन अल्टीमेट क्लाइमैक्स में तो वो डायलॉग लड़का बोलता ही है ना कि दलित भी मरे, गुजर भी मरे, डोगरा भी मरे, सब तरह के लोग मरे. और दूसरी बात, जहाँ तक इंक्लूसिवनेस की बात है, इससे बड़ी इंक्लूसिवनेस क्या हो सकती है कि फिल्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट सीन है जब शिकारे में वो दोनों बात कर रहे हैं, द मुस्लिम बॉय एंड दिस, जो कहता है देखो क्या ये बच्चा टेररिस्ट लगता है, वो सीन तो हमने एक कश्मीरी मुस्लिम लड़के से लिखवाया है पूरा एज इज उसको शूट करके. और जिसने एक्टिंग की है वो भी उसी का दोस्त है, कलीग, जो कश्मीर वैली में रहते हैं. ऐसा नहीं है कि वो यहाँ रहते हैं और लिखवाया, वो वहीं रहते हैं. उनसे मैंने कहा जो भी तुम्हारी आइडियोलॉजी है, राइट दिस सीन एंड वी हैव यूज्ड इट इन द फिल्म. ये कोई फिल्म मेकर कर सकता है. सर, फारूक अब्दुल्ला जी का एक कुछ वीडियो मैंने देखा था जो निकला था 1-2 दिन पहले शायद. उसमें लिखा है कि जो दिखाया है गया है वो सच्चाई नहीं है. What would you like to say to that? मैं कहूँगा सच्चाई पे बात करने निकलेंगे अब्दुल्ला साहब तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी. तो उनकी भलाई इसी में है कि इस पे चर्चा ना उठे.
मैं अभी आपको एक मैंने आज ही ट्वीट किया, अगर आप देखें तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, आप यू कैन इंसर्ट इट लेटर इन योर दिस थिंग। तो अगर वो कहते हैं जो है सच नहीं दिखाया गया, तो मैं सच क्या होता है जरा अपन इसको देखने की कोशिश करते हैं एक मैं सेकंड। आपके ट्विटर हैंडल में जाता हूँ। हाँ, वहाँ पे है वो, मैंने आज ही डाला है उसको टुडे इटसेल्फ। तो ये लीजिए, ये देखिए और पढ़िए क्या लिखा है। Ramesh Kumar asking how can he say his own name now as his tongue has been cut by the Islamic fundamentalists for saying Bharat Mata ki jai. दिस इज फ्रॉम 1989 न्यूज़पेपर क्लिपिंग। कौन था चीफ मिनिस्टर उस वक्त? फारूक अब्दुल्ला। सो फारूक अब्दुल्ला साहब तो बात ही ना करें, उनकी तो फ़ोटो सबने देखा है, भिंडरनवाले के साथ हैं, यासीन मलिक के साथ हैं, दुनिया के जितने टेररिस्ट लोग हैं उनके साथ उनकी दोस्ती रही है। जब ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था वो छोड़ के लंदन भाग गए थे। उनको डिस्को सीएम बोला जाता था क्योंकि वो डिस्को में डांस करते थे जब लोग मरते थे, कटते थे। फिर वो उनके ऊपर काफ़ी न्यूज़ आती थी कि ये तो बॉलीवुड की हीरोइनों को मोटरसाइकिल में घुमाते रहते हैं जब लोग मारे जाते हैं। तो और उनका जो हेडक्वार्टर था, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी उनकी वो है, उसका जो हेडक्वार्टर था वहाँ पे तो बड़े बड़े टेररिस्ट को पनाह और शह दी जाती थी, वहीं रहते थे वो लोग। तो फारूक अब्दुल्ला तो बोले ही नहीं। अरबों रुपए के तो उनके महल हैं, उनने बना रखे हैं। आप एक काम करिए, मुझसे ना पूछिए, कश्मीर चले जाइए। कश्मीर में उतरते साथ जो पहला ड्राइवर मिले जो आप, बस उससे ये कहिए कश्मीर की इतनी बुरी हालत क्यों है। उससे पूछो यार इतनी गरीबी क्यों है कश्मीर में, बस इतना पूछ के देख लीजिए आप। और उसके बाद देखिए वो आपको अब्दुल्लास की जो कुंडली खोलेगा, वो शिकारे वाले से पूछ लीजिए, किसी से भी बात कर लीजिए। सर स्वरा भास्कर जी ने ट्वीट किया था, आई डोंट नो वेदर यू रेड दैट, इफ यू वांट समवन टू कंग्रेचुलेट यू, ये क्रिप्टिक मैसेज है, किसी को उन्होंने एड्रेस नहीं किया हुआ है। इफ यू वांट समवन टू कंग्रेचुलेट यू फॉर द सक्सेस ऑफ योर एफर्ट्स, maybe don't spend the last 5 years shitting on their heads. ये तो कन्फेशन है, ऑटोबायोग्राफी है ये तो। ऑटोबायोग्राफिकल स्टेटमेंट है ये तो, शी इज राइटिंग अबाउट हरसेल्फ। हाउ डू यू रिएक्ट जब ऑनलाइन आपको कोई बोलता है कि विवेक अग्निहोत्री सेक्सिस्ट कमेंट्स बोलते हैं ऐसे, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो उसमें? मैं करती ही नहीं रिएक्ट, एक तो मुझ तक कोई आता ही नहीं तो कैसे पहुंचेंगे लोग मुझ तक? Totally isolated आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया। हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? अबाउट व्हाट? कि आप सेक्सिस्ट कमेंट्स बोलते हैं। कौन सा? मैं कोई सेक्सिस्ट कमेंट नहीं बोलता हूँ एक्चुअली। जिनका भी आप नाम ले रहे थे उन्होंने ही उसको, एक बार का किस्सा है बस, उसको उनने घुमा फिरा के बता दिया था। और सिंस यू हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, लेट मी आल्सो जस्ट से, सवाल ये हुआ था कि एक कोई वहाँ पे केरला में कोई वो थे चर्च के प्रीस्ट, उनके ऊपर किसी नन ने केस किया था ऑफ रेप। ओके, और उसके ऊपर ये लोग काफ़ी आंसू बहा रहे थे दुनिया भर का। और ऑन द अदर हैंड दे टॉक अबाउट नेक्स्ट द आदिवासीज, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन दिस थिंग। सो आई जस्ट क्वेश्चन, आई सेड व्हाई आर यू डिफेंडिंग द गाय? Okay, why don't you, if you really want to understand the pain of women, why don't you just visit Bastar and you will understand how Naxals rape and kill women, you know? So don't pretend to be pseudo-feminist, something like that I said. अब उसको उन्होंने घुमा फिरा के उल्टा सीधा करके कर दिया, तो तब मैं ठीक है, मैं चुप हो गया, मैं समझ गया उस बात को। अदरवाइज आई डोंट टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, यू नो। क्या आप अब सेफ फील करते हो मुंबई में? मैं तो हर जगह सेफ़ फील करता हूँ। मुंबई की जो सरकार है वो मेरे साथ सेफ़ फील करती कि नहीं, वो सवाल है। कहा जाता है कि सर्टन क्वार्टर्स ये कहते हैं कि ये फिल्म फ्लाई कर रही है, इट्स कॉल्ड विंग्स टू फ्लाई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है इसके साथ। मे बी इफ इट वॉजंट द करंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट बीन द प्रीवियस गवर्नमेंट, शायद ये फिल्म इतनी नहीं चल पाती। ये तो बहुत ही कोई नाइव और इलिटरेट आदमी ऐसी बात कर सकता। अगर ये पॉसिबल था तो ठाकरे साहब पे फिल्म आई थी, शिवसेना की सरकार थी उस वक्त, खूब प्रमोट किया गया था उसको, तो 4 लोग क्यों नहीं गए देखने उसको? मोदी जी पे खुद फिल्म आई थी मोदी जी के ऊपर, और इलेक्शन के वक्त में आई थी, तो क्यों नहीं चली वो, क्यों नहीं देखी लोगों ने? राइट? तो ये ऐसा होता नहीं है। तुम्हें, आपको क्या लगता है ये जो गांव के लोग देख रहे हैं, जो ऑटो वाले अपना टिकट फ्री में राइड दे रहे हैं टिकट खरीदने के लिए, जो औरतें रो रही हैं, आदमी रो रहे हैं, जो लोग सैड पिन ड्रॉप साइलेंस है, वो क्या सरकार ने पैसे दिए कि थिएटर में पिन ड्रॉप साइलेंस रखो? क्या आप किसी को बिरयानी भेजिए खाने के लिए कि भाई ये लो फ्री की बिरयानी और रो?
ऐसा नहीं है, ये तो ठीक है, लेट पीपल कैन से। देखिए सक्सेस के जितने माँ बाप होते हैं उतने ही उसके दुश्मन भी होते हैं, तो लेट पीपल से एनीथिंग व्हाटएवर दे वांट। सर कहा जाता है कि आपको डेथ थ्रेट्स भी मिले थे, राइट? जी। जिसकी वजह से आपको वाइस सिक्योरिटी भी मिली थी। जी। व्हेन यू गेट दीज थ्रेट्स, क्या वाकई में अंदर डर भय बैठ जाता है? नहीं, देखिए मैं अपने लिए मुझे कोई डर और भय नहीं है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। हुआ क्या था, मैं किसी को बताता नहीं हूँ, हुआ क्या था कि एक दिन ये चल रहा था, मेरे को काफ़ी थ्रेट सेट्स इधर कि ये कर देंगे, वहाँ पाँव रखो तो वो कर देंगे, वहाँ जाओगे तो ये कर देंगे, दिखा देंगे, दे वर सेइंग थिंग्स लाइक दैट। बट मुझे उससे डर नहीं लग रहा था। एक दिन हुआ क्या, हमारे ऑफिस में पास में हमारा एक दूसरा ऑफिस है, तो जहाँ मैं बैठता हूँ, तो हम लोग थे नहीं वहाँ, कहीं और थे। तो वहाँ पे हमारी जो मैनेजर है, शी इज़ अ मिडिल एज्ड वुमन एंड शी वॉज अलोन देयर, और वो जो सर्वेंट था वो भी कहीं गया था। तो कुछ लड़के आए और उन्होंने उस मेरे बारे में पूछा, उसने कहा वो नहीं है, तो उन्होंने फिर उसे धक्का दे दिया दरवाजे से, शी फेल डाउन एंड दैट काइंड ऑफ इवेंट हैपेंड। आई डिडंट वांट टू टॉक अबाउट इट एट दैट टाइम। तब मुझे लगा कि येस इट्स पॉसिबल। उसके बाद कई जगह जैसे मैं आता हूँ, कहते हैं कुछ लोग आपको पूछ रहे थे, घूम रहे थे, ये कर रहे थे, तो ये तो हमारे साथ हुआ, बट वी नेवर एवर आस्क्ड फॉर सिक्योरिटी। एक्चुअली लास्ट ईयर भी मेरे को सिक्योरिटी दी थी गवर्नमेंट ने, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने, उनका अपना असेसमेंट था। पर आई वेंट टू वर्सोवा थाना एंड वहाँ पे मैंने राइटिंग में लिख के दिया कि आई डोंट नीड सिक्योरिटी। पर ये जो जब सेंट्रल गवर्नमेंट देती है आपको इस तरह की सिक्योरिटी, देन यू कांट से नो टू इट बिकॉज इट्स अ स्टेट मैटर नाउ। मैं नहीं भी चाहूँ तो दे विल गिव मी सिक्योरिटी ज़बरदस्ती, और वो इसलिए कि एक थ्रेट परसेप्शन उनकी इंटेलिजेंस से उन्हें पता चलता है, तो दैट्स वाई देयर इज़ अ सिक्योरिटी। ऑल आई वांट टू से सर कि आपकी फिल्म ने लोगों के साथ एक इमोशनल कॉर्ड किया हुआ है। पीपल हैव बीन क्राइंग फ्रॉम द हार्ट, और ऐसा रेस्पॉन्स आई डोंट थिंक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में मैंने देखा हुआ है। व्हेन आई सॉ द फिल्म माई सेल्फ, आई वॉज मॉइस्ट आइज। एंड आपने जो किया हुआ आपको किसी गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे? बिल्कुल नहीं सर। काश मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को जानता भी नहीं। बट एनीवेज, बट आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर गिविंग सिनेमा लाइक दिस। थैंक यू। एंड जो भी है, यू नो लाइक दे से, सही हो गलत हो अलग डिस्कशन होता है। यू स्टार्टेड अ डिबेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू आर ओपन टू टेकिंग ऑन क्वेश्चंस दैट कैन बी स्ट्रॉन्ग टू हियर, but you take it, and that only requires a strong man and a strong woman to do that. Thank you so much. Thank you, Siddharth. Thank you very much.